थोड़ा सोचना कि क्या तुम्हें ये चीज़ फ़ील हुआ है या महसूस हुआ है कि तुम्हें कोई किसी तरह के प्लेजर से, छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, जैसे कि स्मोकिंग, सेक्सुअल इंटीमेसी और वॉट एवर इट इज़, जिस तरीके का भी प्लेजर तुम्हारे अंदर है, उससे तुम्हें रोका जाए तो तुम्हें क्या फ़ील होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीलिंग यही आ रही होगी कि वाई दिस अपसेट काइंड ऑफ अ माइंड, एंग्जाइटी, कम डिस्कम्फर्ट, यू आर अफ्रेड नाउ कि अब क्या, बिकॉज मुझे खाली महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, यही हो रहा होगा। सो इसे ये क्वेश्चन कभी अराइज किया है कि वाई इज़ इट लाइक दैट, कि मैं इस छोटे छोटे तरह का प्लेजर को अगर मैं डिराइव करने जाता हूँ और मुझे वो नहीं मिलता है, तो ये जो एम्प्टीनेस है, ये लोनलीनेस है, ये है क्या? दैट मीन्स प्लेजर हैव समथिंग टू डू विथ योर लाइफ। ठीक है, प्लेजर तुमसे कुछ करवाना चाहता है, हमेशा हमेशा बार बार रिपीट मोड में, जो कि तुम शायद उस वे में नहीं करते हो, या फिर अगर करते भी हो तो मोमेंटरीली तुम्हें वो गिफ्ट दे देता है ना? तो और वो तुम नहीं करते हो तो फिर वो तुम्हें सज़ा भी देता है इन द फॉर्म ऑफ पेन। ये शायद तुमने इनकाउंटर किया हो या ना ही किया हो। अगर नहीं किया तो ये वीडियो देखना, और फिर तुम शायद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस प्लेजर एंड वाई इज़ दिस पेन और एम्प्टीनेस और लोनलीनेस, वॉट एवर इट इज़ कमिंग। ठीक है, वो बड़ा भी हो सकता है, और जब बढ़ता है तो वो क्या होता है। ठीक है, लेट्स डिकोड प्लेजर इन दिस वीडियो। सो देखो, फर्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, यू माइट हैव एनकाउंटर्ड समथिंग वेरी न्यू। बॉयज़ में या गर्ल्स में मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि फर्स्ट अगर तुमने अपने मास्टरबेशन को एनकाउंटर किया होगा कि, तो यू माइट हैव लाइक अराउज्ड योर सेल्फ इन अ वे लाइक वाओ, ये एक्सपीरियंस क्या था, व्हाट वाज दैट। बट देन मैं उस तुमको बोलूँ कि 12वां टाइम, 12th अटेम्प्ट में तुम क्या सेम चीज़ फील करते हो? आर यू फीलिंग द सेम? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें ये आंसर मिलेगा कि नहीं। या फिर मैं तुम्हें बोलूँ कि व्हाट वाज इट लाइक कि बीट योर फर्स्ट परफेक्ट किस, तो फिर तुम बोलोगे वाओ, दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। सो दैट एक्सपीरियंस itself gave you a tremendous kind of amazement ना, amazing kind of a feeling you had। बट अब क्या हो रहा है, तुम उस चीज़ को जब बार बार दोहराओगे, ठीक है, तुम जो वो चीज़ कर ले रहे हो, ठीक है, कर लिया तुमने, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बारे में सोचोगे। नाउ अगेन यू विल ट्राई इट सम वे, बिकॉज वो तुम्हारे थॉट में आ गया है ना, एंड थॉट लीड्स टू एक्शन, रिपीटेड थॉट्स लीड टू रिपीटेड एक्शन। समझ में आया? तुम उसको फिर से दोहराओगे। तुम्हें इस बार अगर जो चीज़ मिलेगा तो मे बी वो चीज़ वैसा ना हो जैसा पहली बार जैसा था, ठीक है, या फिर तुम उसे डिफरेंटली करो तो शायद वो अलग तरीके से हो, बट अगर तुम सिमिलर वे में कर रहे हो तो शायद वो ऐसा ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि इट डज़ नॉट रिजेंबल द सेम काइंड ऑफ जॉय, जिसको जॉय में नाम दूंगा, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, नाउ योर थॉट्स अगेन विल कंपेल यू इन अ कंपल्सिव वे कि चलो फिर से करो, स्मोकिंग का ही ले लो। कि वो क्या था, लेट मी ट्राई इट अगेन। तुम बार बार उस चीज़ को करोगे, ठीक है, एंड द एंड मोमेंट, द एंड रिएक्शन वुड बी कि यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग बट एम्प्टीनेस। और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा कि देयर इज़ दिस एम्प्टीनेस एंड देन यू जस्ट अगेन गेट बैक टू दिस प्रोसेस, बट यू नेवर गेट फुलफिल्ड। यही होता है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ साइकिल विच प्लेजर प्लेज विथ यू। ठीक है, अब मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि प्लेजर का मैं तुम्हें ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, चक्र है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि इट वर्क समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो, तुमने एक एक्सपीरियंस लिया, उससे तुम्हें जॉय हुआ, बहुत जॉय मिला कुछ भी करके, वेदर इट बी एनी फॉर्म ऑफ जॉय। तुम उसे एज ए थॉट घर ले गए, तुम्हारा माइंड उस थॉट को लेकर दोहरा रहा है, एंड इट इज़ अगेन एनालाइजिंग इट बाय योर इंटेलेक्ट एज वेल। ठीक है, अब ये चीज़ करते 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 इट विल बी इन योर मेमोरी, बिकॉज तुम जब किसी भी एक्शन को करते हो तो देयर इज़ दिस न्यूरोनल एक्टिविटी हैपनिंग। अब तुम उस चीज़ को बार बार जब करते हो तो इट टर्न्स इनटू योर न्यूरोनल साइनेप्स, तुम उसे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस में बिल्ड कर लेते हो। सो इट इज़ नाउ योर हैबिट, दिस इज़ हाउ हैबिट इज़ फॉर्म्ड।
तो इसका मतलब इंसान को हमेशा से प्लेजर की आदत थी. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रॉन्ग और राइट, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ पर्पस, टू ऐड समथिंग टू अ पर्सन. ठीक है, जो उसे नहीं मिलता है तो बार बार वो उसी सेम अटेम्प्ट को करके, सेम तरीके से करके उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है. दैट्स वाई इट क्रिएट्स क्रेविंग एंड फर्दर पेन. पेन पे बाद में आऊँगा, बट क्रेविंग वाला चीज़ थोड़ा समझो. एम्प्टीनेस अगर क्रिएट नहीं करवाता, अगर वो तुम्हें वैसे लेवल का जो वो है एंग्जाइटी अगर तुम्हारे अंदर बिल्ड नहीं करवाता, तो क्या फिर उसे चेज करने जाओगे क्या? जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें बहुत एक्साइटिंग फील नहीं करवाएगी, तुम उसके बाद वापस जाओगे कि नो शी इज़ द वन परफेक्ट वन, आई माइट चेज? नहीं करोगे. सेम गोज विथ प्लेजर एज वेल. वो तुम्हें वो जॉय पहली बार में नहीं देता, एंड उसके थॉट्स अगर तुम्हें बार बार वो चीज़ खोजने पे मजबूर करते कि वो परफेक्ट आइडल थिंग जो मुझे चाहिए था, जो मुझे पहली बार में समझ में आया था, वो चीज़ अब मुझे ना मिले. मतलब वो मुझे ना मिले तो मैं मतलब कैसे होगा? वो चीज़ अगर वो तुम्हें ना करवाए तो तुम शायद अगेन वो साइकिल में फंसोगे ही नहीं, वो तो कभी नहीं करोगे. ठीक है ना? तो देर दैट मीन्स दैट द डिज़ायर फॉर गेनिंग प्लेजर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पर्पस of this body, this mind, or whatever you call it. That means pleasure is pleasure has nothing to do with your wrong or right, but the purpose you choose to gain that pleasure, to gain that joy, भले तुम उसको 5 बार करो, 10 बार करो, या फिर 1 बार करो, that matters a lot. Got it? Now let's come to this pleasure के बाद मैंने बताया था पेन के बारे में ना. पेन, व्हाट इज़ दिस पेन ना? सी, तुम्हारे पास थॉट आया, तुम उसको इतने टाइम्स कर चुके हो अब कि दैट थॉट ऑफ गेटिंग दैट परफेक्ट प्लेजर इन द फॉर्म ऑफ जॉय, ठीक है, इज़ एट वन साइड, एंड द थॉट ऑफ नॉट गेटिंग इट, कि तुम अब खाली हो, तुम हर बार खाली फील करते हो, इज़ एट वन साइड. समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या होता है. वेन एवर देर इज दिस डिसबैलेंस, नो, वेन दिस वॉज अप, दिस वॉज एट अ टॉप, तब ये ज़ीरो था कि योर थॉट ऑफ गेटिंग अ जॉय एंड यू अगेन चेजिंग इट वॉज एट द टॉप. एक बार कर लिया, 99 बाकी है. ठीक है, एंड दिस वॉज वन. हाँ, वाह, परफेक्ट थिंग. तो तुम्हारे पास पेन अब बहुत कम था. पेन इन द फॉर्म ऑफ एम्प्टीनेस, वॉइड, और वट एवर यू कॉल इट, बहुत कम था. अब क्या हो रहा है? ये स्टैक हो रहा है. जब तुम इस चीज़ को बार बार करते जाओगे तो ये स्टैक हो जाएगा. एक टाइम आएगा ये पूरा बराबर हो जाएगा, एंड नाउ दिस विल गो अप. नाउ द पेन विल गो अप. अब शुरू होता है एडिक्शन का खेल. ठीक है, नाउ इफ़ यू डोंट गिव दिस माइंड अनदर प्लेजर, ये वाला ये लूप में फंसे ही रह जाएगा. ये बढ़ाते जाएगा अपने पेन को, एंड इट विल डिस्ट्रक्ट द बॉडी. यही होता है एडिक्शन के टाइम पे. गॉट इट? एडिक्शन का प्राइमल जो वो है, सोर्स है, ये वही साइकिल है. वो साइकिल से भी वो बढ़ के है कि योर पेन इज़ गेटिंग मच मोर अनटिल एंड अनलेस इट इज़ जस्ट मेकिंग योर बॉडी completely numb to act. Got it? So that is the pain. अब किसी और वीडियो में बताऊंगा कि निकलना क्या है, कैसे है, शायद इसके ऊपर और वीडियोस बने. बट मे बी यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ एडिक्शन, व्हाट इज़ पेन, व्हाट इज़ प्लेजर, व्हाट इज़ जॉय. इनके बीच में तुम कनेक्शन बना पाए होगे. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी एडिक्टेड है, या फिर जो भी प्लेजर, जॉय, पेन के बीच में फंसा हुआ है, उसे लोनली फील होता है, एम्प्टीनेस एंड ऑल, वो चीज़, तो उसे ये शेयर कर देना, सो दैट ही कैन फॉलो मी एंड जस्ट गेट टू नो मोर अबाउट प्लेजर, पेन, एंड द एम्प्टीनेस he just feels, or the depressive state he is in.